Hi, this is Shavdesh and you are watching my YouTube channel Stories by तेज कुमार उपाध्याय। और आज हम बात करेंगे कंटाप की। तो हम लोग जो है ना बचपन से कंटाप खाते आ रहे हैं, चाहे वो मम्मी से हो, पापा से हो, टीचर से हो, लौंडों से हो, और पता नहीं किन किन से हो सकता है बीवी से भी। कुछ लोग बताते नहीं हैं पर पड़ती है उनको भी है। वैसे शादीशुदा मैं भी हूँ। खैर, तो कंटाप के ऊपर मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बहुत तरीके के कंटाप होते हैं। तो पहला जो कंटाप है उसमें पहले तरीके का कंटाप जो वो है अनएक्सपेक्टेड कंटाप। अनएक्सपेक्टेड कंटाप में आपको पता नहीं होता कि आपको धोया जाने वाला है, वो अचानक से आता है साए, मतलब सस्पेंस होता है उसमें और आपका ब्रह्मांड हिल जाता है, मतलब अंदर तक आत्मा हिल जाती है। और ठंडी में पड़े तो भाई आत्मा तक चिपक जाती है तमाचा। खैर, फिर एक दूसरे तरीके का कंटाप आता है एक्सपेक्टेड कंटाप। मतलब इसमें आपको पता है कि आपको धोया जाने वाला है, पर यह नहीं पता कि कितना धोया जाने वाला है। आप सस्ते में भी छूट सकते हैं, हो सकता है कि आपको और धोया जाए, तेज़ी से पड़े, एक सन्नाटेदार, हो सकता है लगातार पड़ती रहे, 2 3 4 5 6 7 8 कंटाप। डिपेंड करता है कि आपने कांड क्या किया है। तो ऐसे ही मैं कंटापों पर रिसर्च करता, फिर मुझे पता चला इमेजिनरी कंटाप। अब इमेजिनरी कंटाप में आप लोग गेस करिए कि क्या हो सकता है। इमेजिनरी कंटाप, इमेजिनरी कंटाप में मतलब वो होता है कि आपको किसी को मारने का मन कर रहा है, आपकी उससे बनती नहीं है, आप मन में भरे बैठे, मन में ही सोचते रहते हैं इसको ऐसे मारूंगा, उसको वैसे मारूंगा, ऐसे तमाचे मारूंगा, ऐसे करूंगा, पर वो कभी हकीकत नहीं होते, वो बस आपके मन में ही रहते हैं, ख्याली पुलाव की तरह। तो ये इमेजिनरी कंटाप। फिर मेरा पाला पड़ा एक अलग तरीके के कंटाप से, और जब वो मुझे पड़ा तब मुझे पता चला यार ये तो रेक्टर स्केल पे 10 है, बहुत खतरनाक है। तो हुआ यूं कि 10th क्लास का टाइम था वो, और हम लोग कॉपी पे नहीं बनाते थे, काम चोरी करते थे, टाइम से कॉपी भी चेक नहीं कराते थे। कॉपी नहीं बनी तो कहाँ से चेक कराएं। तो ऐसे में टीचर हमें धमकियां देता था, कल मैं कॉपी चेक करूंगा, उसके अगले 2 3 दिन तक मार धाड़ चलती थी। फिर तो बच्चे बचने के लिए ना गलत रास्ते पे निकल जाते थे। एक ही दिन में कॉपी बनाई, नई कॉपी खरीदी, रात भर में काम पूरा किया। अब देखो, अब छोटे बच्चों को बेचारों को साइन के बारे में तो पता होता नहीं है। पहली बार वो गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। नकली साइन, अपनी नहीं, सर की नकली साइन कैसे बनाए उसमें। रात भर बैठ के मैंने भी प्रैक्टिस की खूब, सर की नकली साइन बनाई। और उनका कहना था कि मैं पुराने काम भी चेक करूंगा, कि अगर मेरी पुरानी साइन वहाँ नहीं मिली तो मैं जान जाऊंगा कि इस लड़के ने एक ही दिन में सारा काम पूरा किया और उसको मैं ज़्यादा धोऊंगा। इसी से बचने के लिए मैंने नकली साइन बनाई। अब मैंने अगले दिन कॉपी पेश की, सबकी कॉपी जमा हुई, सबकी कॉपी चेक हो रही थी। बैठा, कुछ देर बाद सबकी कॉपी सबको मिल गई, पर मेरी कॉपी वहीं पे थी। और फिर उन्होंने मुझे पुकारा, अब तेज कुमार उपाध्याय। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर। कुछ देर मुझे देखते रहे, पधारो। मैं गया, मैंने कहा लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर दिया मैंने, आज तो शाबाशी मिलेगी। और जैसे पूछा हाँ, यानी कहा यस सर। और उसी समय एक अनएक्सपेक्टेड कंटाप कैटेगरी 10 साए आके मुझे पड़ा मेरे गाल पे, और मेरा कान उसकी चपेट में आ गया। और अचानक से अजीब सी आवाज़ आने लगी। मैंने कहा क्या हो गया। और उस बीच में टीचर बोले जा रहा है, कॉपी दिखा रहा है। मैं उसको देख रहा हूँ कि हाँ कुछ कह रहा है, पर मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। मैं पब्लिक को देख रहा हूँ, पब्लिक हंस रही है, पर उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही मुझे। फिर थोड़ी बार आवाज़ आनी बंद हुई तो टीचर कहता है समझे। अब मैं उसको मुंह देख रहा हूँ, पब्लिक का मुंह देख रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे। मैंने कहा हाँ हाँ समझा समझा। क्या समझे बताओ। अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाया। और फिर एक बड़ा साए, फिर कान मेरा चपेट में आया। खैर उसने मुझे भेज दिया वापस, जाओ सीट पे बैठो। मैं वापस आके बैठा। मैंने कहा यार मार क्यों रहा था, वो क्या बोल रहा था। कहता तूने सर की नकली साइन क्यों बनाई। मैंने कहा उनको कैसे पता चला। कह रहा है वो हर पेज पे एक सीक्रेट साइन करते हैं, साइन के अलावा तुम्हारे पेज पे नहीं थी, इस वजह से तुम्हें पढ़ी, उनको पता चल गया कि साइन तुमने की है। मैंने कहा है। अब मैंने दोस्त की कॉपी ढूंढनी शुरू की, वो सीक्रेट साइन कहाँ है। मुझे कहीं कोई सीक्रेट साइन मिली नहीं, कोई दूसरी साइन मिली नहीं।
मैंने कहा यार सीक्रेट साइन का फ्री में मार दिया उसने मुझे। अब मैं सर से पूछा, सर ये सीक्रेट साइन कहाँ है? मैंने मुझे बता, कहते सीक्रेट साइन है, कहाँ है सीक्रेट साइन कॉपी में? कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा, सेमेस्टर ख़त्म हो जाने तो तब, नहीं तो तुम मुझे उल्लू बनाओगे। फिर एक दिन जब सेमेस्टर ख़त्म हुआ था, मैंने कहा अरे सर 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 अब तो बता दो, ये लो पान खाओ, अब तो बता दो। अब पान मुंह में डाला ना, बेटा जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो मैं ऐसे जीभ पे उंगली छू के हर पेज पलटता हूँ और मेरे पान का दाग हर पन्ने पे लगा हुआ है। देखो देखो बच्चों की कॉपी देखो, वही मेरी सीक्रेट साइन है। मैंने कहा बस की यहाँ आ गई तो यार मुझे, मतलब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगली बार। अब अगले सेमेस्टर में मुझे मेरा पाला फिर इनसे पड़ा, फिर उन्होंने मार धाड़ का सीज़न आया इनका, और फिर मैंने रात में नई कॉपी बनाई, 2-3 पेन, रात भर काम पूरा किया और साथ में बनारसी पान के ढेर लगे हुए थे। पान खाया, चेक हर पेज पे, और अगले दिन फुल कॉन्फिडेंस में, सर देखिए देखिए देखिए। फिर वही अनएक्सपेक्टेड कैटेगरी 10 वाला तमाशा, साय कान चपेट में आ गया। मैंने कहा अरे अब क्या हुआ? मैं कत्था नहीं खाता, इसलिए मेरे सीक्रेट साइन का रंग ऑरेंज है। तुमने कत्था खा के पान चेक किया है? कत्था खाया पान में, कॉपी चेक हुई इसके बाद, देखो तुम्हारे पे लाल रंग है, सुर्ख लाल रंग। मैं जान गया साले तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। और उसने मुझे मुंडी नीचे करके गम 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 गम, और मुझे फ्रॉस्टर्स की कैटेगरी में ला दिया। फ्रॉस्टर्स की फोटोज में मेरा नाम आ गया। खैर आगे न जाने किस किस तरह के कंटाप पड़ेंगे, पता नहीं, भगवान जाने। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।